हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। हम लोगों ने एक मेरा कैंटिलीवर था, कैंटिलीवर बीम एनालिसिस हो रहा है। कैंटिलीवर बीम के अंदर हम लोगों ने पॉइंट लोड उसके एंड पे लग रहा था। पॉइंट लोड कहाँ लग रहा था? ये एंड पे लग रहा था, W किलो न्यूटन का। ये हमने डिस्टेंस लिया था x, ये हमने लिया था L माइनस एक्स। याद है आपको? जब हमने L माइनस एक्स लिया था तो भी मेरी जो स्लोप की इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? EI dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्या आया था हमारे पास? EI dy बाई डी एक्स आया था माइनस ऑफ एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस WL² x बाय 2 प्लस WL² बाय 2, ये आया था। ठीक है, और उसकी क्या आई थी हमारे पास? जो हमारा स्लोप था, चलो अब एक डिफ्लेक्शन था, चलो इसको पहले इसको एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास केस आता है सेकंड केस। इसके अंदर क्या आ रहा है कि ये मेरा एक बीम है, मेरे बीम के यहाँ पे एक लोड लग रहा है W किलो न्यूटन का। कहने का मतलब अब एंड पे ना लग के A, B और C आ गया ना ये। अब आपका लोड एंड पे ना लग के कहाँ आ गया? C पॉइंट पे लोड आ जाता है। ठीक है, यानी कि C से कोई किसी डिस्टेंस पे, यानी A डिस्टेंस पे आपका कोई लोड लग रहा है, और ये पूरे का पूरा क्या है आपका? L डिस्टेंस है। अब वो कहता है कि आपको B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करनी है आपको? स्लोप भी फाइंड। पहले आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। जब इसके अंदर आएगा, जब इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, डिफ्लेक्टेड शेप का मतलब यहाँ पे लोड लगा, यहाँ से तो क्या होगा? यहाँ से तो कुछ भी नहीं, ये हिलने नहीं देगा। ये सपोर्ट है, मैंने आपको बताया था, सपोर्ट ने इसको कस के पकड़ रखा है। सपोर्ट इसको हिलने नहीं देगी, ये ऐसे होने की कोशिश कर रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ से तो इसको पकड़ने नहीं दिया, यहाँ पे लोड था तो यहाँ पे आ गया, आगे क्या कोई लोड नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सीधी। समझ आए? यहाँ पे इलास्टिक कर्व बनी है, और यहाँ पे क्या बना? एक सीधा हमारी मेरी एक स्ट्रेट लाइन। ये A, ये पॉइंट B, और ये पॉइंट कौन सा आ गया? C। आपको कहता है कि इस B पॉइंट पे एक तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो यही होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि YB। ठीक है, एक क्या फाइंड आउट करनी है? इसी पे आपकी क्या? स्लोप। स्लोप कैसे? जैसे कि अब ये देखो, अब आप ये देखो कि जो आपकी स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो ये इलास्टिक कर्व बनी है आपकी, ये क्या बनी है आपकी? एक इलास्टिक कर्व बनी है। इस कर्व पे या इस पॉइंट पे जितनी स्लोप होगी, आगे तो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, इसकी स्लोप क्या होगी? ये ड्रॉ करोगे आप, ये इसके साथ जितना एंगल बनाएगा, यही तो होता है। स्लोप क्या होती है? पॉइंट का टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे आप जहां मर्जी टेंजेंट खींच दीजिए, जहां मर्जी टेंजेंट बना दो, वो ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर। यानी जितना इस पॉइंट यहां से स्टार्ट होगी ना आपकी स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पे जितना आपका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, मींस जितनी आपकी इस पॉइंट पे स्लोप होगी, वो ही अल्टीमेट आपकी बी पॉइंट की स्लोप होगी। समझ आ रहा होगा अच्छे से? ठीक है, लेकिन मेरी डिफ्लेक्शन है, ये देखो डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आई है इतनी, और इस पॉइंट पे आ रही है इतनी। कहने का मतलब कि डिफ्लेक्शन तो यहाँ ज्यादा हो रही है। डिफ्लेक्शन क्या हो रही है? इस पॉइंट पे आपकी ज्यादा हो रही है, और इस पॉइंट पे क्या हो रही है? आपकी कम है। इस पॉइंट पे कितनी ज्यादा है? देखिए आप यहाँ पे, इसको मैं दोबारा अच्छे से बता देती हूँ। ये देखिए आप, सिर्फ मैं डिफ्लेक्शन स्लोप का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको क्या है? W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, A, B और C। आपकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी। बोलो बनेगी? ये तो इलास्टिक कर्व आ गई, और ये क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन आ गई।
यहाँ की डिफ्लेक्शन का नाम दिया आपने वाई सी और इस डिफ्लेक्शन का नाम दिया मैंने वाई बी। आप देखो, ये देखिए आप, ये आपका क्या है ए, ये आपका कितना रह गया भाई पोर्शन एल माइनस ए, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पान कितना है एल मीटर का है। जब एल चला गया तो इधर कितना रह गया एल माइनस ए रह गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी उतनी है प्लस इसका नाम मैं लिख देती हूँ, ये बी पॉइंट हो गया ना, ये लिख देती हूँ मैं सी डैश, ये भी मैं सी डैश लिख लेती हूँ और इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ बी डैश। ठीक है। तो कहने का मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी डैश, ये बी सी डैश प्लस सी डैश बी डैश। बताइए भाई आया या नहीं आया। ये पूरी तो बनी है और मुझे पता है बी सी डैश इक्वल टू किसके है, वाई सी के। बोलो ये वाई सी के इक्वल है या नहीं है। और वाई सी क्या है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। कहने का मतलब यदि मुझे स्लोप मिल जाती है सी पॉइंट की तो मैं बी पॉइंट की स्लोप बता सकती हूँ। कैसे बता सकती हूँ कि मुझे पता है सी पे जितनी स्लोप होगी, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप और ये स्लोप सेम रहेगी, क्योंकि यदि मैं यहाँ की ड्रॉ करूंगी तो वो तो इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब कि सी पॉइंट पे जितनी स्लोप होगी उतनी स्लोप किस पे होगी, बी पॉइंट पे। और डिफ्लेक्शन कितनी होगी, डिफ्लेक्शन जितनी सी पे थी उतनी तो है ही और थोड़ी एक्स्ट्रा और होगी, इतनी आ गई। ठीक है। अब हम इस चीज को करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। आप देखो आपका बीम ऐसा है, आपका बीम कैसा है, ये वाला बीम है, यहां पे आपका W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये स्पान आपका A मीटर का स्पान है और ये टोटल स्पान क्या है आपका L मीटर का। ये A पॉइंट हुआ, ये B पॉइंट हुआ, ठीक है जी। और ये कौन सा पॉइंट हुआ, C पॉइंट हुआ। आप इस पॉइंट को भूल जाइए, इस आगे वाले पोर्शन को आप भूल जाइए। यदि आप ड्रॉ करते हैं, क्या इसका सिंपल ड्रॉ करते हैं, तो आपका ये एक ऐसा पोर्शन बन जाता है W। ये डिस्टेंस कितना अपना A डिस्टेंस। ऐसा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनालिसिस किया है, हमने किया था ना, जिसके अंदर हमारी स्लोप की इक्वेशन ये बनी थी। देखिए ये इक्वेशन बनी थी EI dy बाई dx और ये सब कुछ बना था, लेकिन इसमें क्या था, L था। अपने पास L ना हो के अपने पास क्या है, ये A है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये यहाँ पर ये लिख सकते हैं EI dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ WX क्यूब ओवर 6 प्लस WL स्क्वायर बाय WL स्क्वायर x। L की जगह क्या पुट करना है मुझे, ये मैं पहले लिख देती हूँ, प्लस WL स्क्वायर बाय 2 है, लिखेंगे रिप्लेस L इक्वल टू A, L बाय A। L को किससे रिप्लेस करना है मुझे, A से रिप्लेस करना है। तो मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, L की जगह क्या करूंगी मैं, A स्क्वायर x बाय 2 लिख दूंगी, प्लस WL की जगह क्या पुट करूंगी, A स्क्वायर बाय 2। ये मेरी किसकी इक्वेशन बनी है, EI dy बाय dx की इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे क्या करना है कि आपको पता है वही बाउंड्री कंडीशन तो वही लगेगी। x कहाँ से ले रहे हैं, इसी पॉइंट से ले रहे हैं, x कहाँ से ले रहे हैं, इसी पॉइंट से ले रहे हैं। x इज इक्वल टू L है, x इज इक्वल टू क्या है आपका L है। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो बाउंड्री कंडीशन लगी थी, ठीक है, ये अब हम लोगों के पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए थी।
यहाँ से हमने x लिया था, यानी कि पुट x इज, कहने का मतलब जो हमारा पहले आया x इज इक्वल टू क्या पुट किया था अपन ने, l पुट किया था, x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, क्योंकि x तो इसी ओरिजिन से ले रहे थे हम। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में भी आया था उसके अंदर जो हम लोगों ने कैंटिलीवर एंड पे किया था तो उसका ये आ रहा था हमारे पास l²/2 ये आ रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया, l को किसकी जगह रिप्लेस कर दिया था, a की जगह रिप्लेस कर दिया। इसमें भी आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। इसमें चाहे इसमें पुट कर दो l इज इक्वल टू a, तो ये आएगा ei dy/dx WA²/2। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है भी, अपने पास ये इक्वेशन बन गई थी, l की जगह मैंने a रिप्लेस कर दिया और बाउंड्री कंडीशन तो वही है। इस पॉइंट पे क्या उसने इस पॉइंट पे बोला है, इस पॉइंट पे क्या है ना, मैं x का क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करके बताओ, तो x की वैल्यू क्या 0 पुट करेंगे। तो ये देखिए ये अपने पास इक्वेशन बन गई। ये हमने पहले बीम एनालिसिस किया था, उसमें था l की जगह, अब आपका बीम समझ लो ये बीम है, ये आपका, यहाँ से आपको इस पॉइंट पे चाहिए ना, इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, एक बार मैं इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, वैसे अल्टीमेट तो मुझे बी पे चाहिए लेकिन मैं सी को यूज करके बी पे निकालूंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये बीम बन गया, यहाँ से एक्स कंडीशन है, एक्स यहाँ से है, तो मेरी ये चीज आ गई, एक्स एल को किसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने, ए की जगह रिप्लेस कर दिया। तो मैं dy/dx यदि देखूं तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WA²/2EI। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। ये कहाँ आई है, स्लोप, ये कौन सा पॉइंट है आपका, आपके बीम में कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। मैंने अभी इसी पे, क्योंकि मैं इसी की डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, स्लोप एट पॉइंट सी, स्लोप एट पॉइंट सी। और मैंने अभी आपको बताया है जितनी स्लोप सी पे होगी उतनी की उतनी स्लोप कहाँ पे होगी, आपकी बी पे होगी। तो लिख दूंगी क्या, स्लोप एट पॉइंट सी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी, बिकॉज after loading the shape या फिर the curve is a straight line between C and B। यहां से देख लो आप, ये कर दिए C और B के बीच में क्या आ रही है, एक आफ्टर लोडिंग B एंड C लिख दो, या C एंड B लिखा जाएगा, वैसे C एंड B इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे स्लोप है वो क्या होती है, एक सेम रहती है, जो पीछे चली आ रही है वो स्लोप रहेगी। समझ आया। तो मैं कहने का मतलब मैं कह सकती हूँ स्लोप एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, स्लोप एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिसको स्लोप एट पॉइंट B, जिसको थीटा B से भी डिनोट करते हैं, वो कितनी आ गई, जितनी उधर आई थी कितनी आई है, ये WA²/2EI। ठीक है जी, ये तो मेरी आ गई स्लोप। अब बारी आती है डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने जब ऐसा एनालिसिस किया था, W लग रहा था यहाँ, ये L था, ये स्पान कितना था, L था, तब मेरी आया था EIY इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL³/3। बट अब क्या हो रहा है, अब तो मेरा ये W है, ये डिस्टेंस कितना ले रही हूँ मैं, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ले रहे हैं ना हम, इस पॉइंट पे हम लोग क्या ले रहे हैं, हम डिफ्लेक्शन ले रहे हैं। तो ये क्या किस में रिप्लेस हो गया, L किसके रिप्लेस हो गया, A में रिप्लेस हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ EIY इज इक्वल टू माइनस ऑफ A²/3। अब देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल रिजल्ट उठा लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया था, आपको पूरी इक्वेशन में पुट करके दिखाया था। ठीक है जी, कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू क्या आ गया,
माइनस ऑफ डब्ल्यू ए स्क्वायर ओवर 3EI। मैंने फिर बताया था माइनस सिर्फ आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस तो आपकी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। वैसे हमें किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये क्या आ गई, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, यानी कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। मुझे तो बी पे चाहिए, बी पे चाहिए तो आप आ जाओ ऐसे, ये बनेगी आपकी, यहां पे लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये सी डैश ले लेती हूँ इसको, ये क्या ले लेती हूँ बी डैश, लिखेंगे इक्वल टू किसके होगी, बी सी डैश प्लस सी डैश बी डैश। और मुझे पता है बी सी डैश इक्वल टू सी सी डैश, इसका नाम कुछ और लिख देती हूँ, ये सी डैश हो गया ना, इसका नाम मैं लिख देती हूँ वाई सी। बी सी डैश इज इक्वल टू वाई सी, यानी कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ठीक है जी, ये तो मुझे पता अभी मैंने फाइंड आउट किया। अब इस पोर्शन को लेते हैं आप, ये देखो ये आपका पोर्शन कितना रह गया, ये वाली चीज, इसको जूम करके दिखा देती हूँ मैं। ये ऐसा बना है मेरा, ये कितना L माइनस ए है, ये वैल्यू कितनी L माइनस ए है, ये हमें निकालनी है। इसको मैं A लिख देती हूँ, एक बार इसको क्या लिख देती हूँ, A लिख लेती हूँ, ठीक है। ये है क्या ऐसे वैसे C डैश B डैश है, ये क्लियर। ये एंगल ये क्या है, ओरिजेंटल के साथ एंगल है ना, ओरिजेंटल के साथ एंगल कौन सा बना है यहाँ पे, जिसको किससे डिनोट किया है मैंने, थीटा सी से डिनोट किया है, यानी कि स्लोप एट सी पॉइंट। ये थीटा क्या है, थीटा सी क्या है, स्लोप एट सी पॉइंट, ठीक है। ये थीटा सी किसके इक्वल है, थीटा सी इज इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ, थीटा सी इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। थीटा सी क्या है, किसके इक्वल आया है, अभी हमने किया है डब्ल्यू ए स्क्वायर ओवर 2EI के, बताइए आया। मुझे ये चीज चाहिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, बी सी डैश डिवाइडेड बाय L बाय ए, L माइनस ए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, किसके इक्वल होगा, tan थीटा सी। देखो स्लोप बहुत ही कम होती है, यानी कि काफी कम है, तो tan थीटा सी काफी कम है, तो मैं लिख लेती हूँ tan थीटा सी को किसके इक्वल मान लेते हैं आप, थीटा सी के, यानी कि जब थीटा काफी tan थीटा काफी कम होता है तो tan थीटा को किसके इक्वल माना जाता है, थीटा के इक्वल माना जाता है। ये मैथमेटिक्स प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता भी होंगी, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा को किसके इक्वल ले लिया, थीटा के ले लिया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बी सी डैश L माइनस ए इज इक्वल टू थीटा सी लिख देती हूँ, tan थीटा सी की जगह मैंने क्या ले लिया, थीटा सी। बी सी डैश इज इक्वल टू L माइनस ए थीटा सी, L माइनस ए थीटा सी की वैल्यू अभी ये रही डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 2EI, क्लियर हुई। और मुझे पता है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी मेरा बी सी डैश प्लस सी डैश बी डैश, ठीक है। ये क्या है, सी डैश बी डैश है, ये सी डैश बी डैश है, ठीक है। ये तो किसके इक्वल है, बी सी डैश मैंने लिखा था वाई सी के इक्वल है, प्लस ये किसके इक्वल है, ये आया L माइनस ए डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 2EI। इसकी वैल्यू कितनी है, वाई सी की वैल्यू है माइनस ऑफ डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 3EI प्लस L माइनस ए, ये माइनस बाहर आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 2EI, ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर, डायरेक्शन को, सॉरी नीचे की तरफ होगी ना इसलिए माइनस आया है,
ये मेरी क्या आ गई, टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी आ गई है। ठीक है, अब इस पे यदि बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास, तो आप देखिए आपको W की वैल्यू गिवन होगी, A की वैल्यू गिवन होगी, और जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ, आप खुद एक बार सोल्व कर लेना। जैसे मैं एक बात, ये है मेरा, यहाँ पे कुछ आ रही है, यहाँ पे लोड कुछ है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये किसी को मान लो कि 2 मीटर का है और ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर का, ठीक है। तो इसके अंदर दो, यहाँ 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे आपका 10 किलो न्यूटन का लोड है। मैं ऐसे एक बार ले रही हूँ, तो आपके पास यहाँ पे 2 वाली कंडीशन लगेगी। कौन कौन सी 2 कंडीशन लगेगी? एक तो आपने जो ये हटा दो, आपके पास ये फॉर्मूला था, एक एंड पे लग रहा था एल वाला। एक क्या था, यदि आप इसको यानी कि इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन हुई है प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू डिफ्लेक्शन और स्लोप, दोनों का इकट्ठा लिख देती हूँ, स्लोप ड्यू टू 10 किलो न्यूटन वेट, ठीक है, प्लस अब इसको भूल जाओ आप, 20 की वजह से डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ड्यू टू 20 किलो न्यूटन लोड। कहने का मतलब एक टाइम में आपको एक ही कंसीडर करना है, यानी ये क्या बन जाएगा फिर आपका ए बन जाएगा। ये फार्मूला आया था ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट ये करना है। तो ये सब चीज़ें क्या आप प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल है आपके उसके अंदर काफ़ी। तो ये कैंटिलीवर का हम लोगों ने पॉइंट लोड को डिफरेंट सिचुएशन पे हम लोगों ने रख के देख लिया। ए की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, एक तो मैंने वो ले लिया, एंड पे लोड लग रहा है, ए क्या लिया, ए किसी भी डिस्टेंस पे है, मान लो मेरा 3 मीटर का है बीम, कैंटिलीवर बीम 3 मीटर का है, तो 3 मीटर का ये स्लोप डिफ्लेक्शन क्यों फाइंड आउट कर, क्योंकि हमारे पास हम लोगों में बालकनीज वगैरह होती हैं, उन चीज़ों के अंदर हमारे जो प्रोजेक्शन बाहर निकली होती हैं, उनमें हम लोगों को क्या देना पड़ता है, कैंटिलीवर बीम देना पड़ता है। उस कैंटिलीवर बीम के लिए हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि देखो कैंटिलीवर के अंदर आप देखिए लोड पड़ते ही डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यदि डिफ्लेक्शन विद इन द परमिसिबल लिमिट है तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को रीडिजाइनिंग करते हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि हम किसी बीम के स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई बीम, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, जब मैं इस पे लोड लगाऊं तो क्या क्या इसमें एक्टिविटीज क्या होंगी, इसके रिएक्शंस क्या होंगी, तो वो सब चीज़ों को, इसका बिहेव क्या होगा, वो सब चीज़ें हम इस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए जो चीज़ आपके पास है उसमें स्लोप कितनी आएगी, डिफ्लेक्शन कितना आएगा, कितना लोड आ रहा है। कहने का मतलब ये पार्ट किसका आता है, आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में, बिहेव ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी, ठीक है।